हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मैथ स्टडी। दोस्तों, बढ़ेगा पारा शिक्षकों का मानदेय, पहली आकलन परीक्षा जुलाई में। अगर आप एक पारा टीचर हो या तो आप अगर आने वाला दिन में जेटेड एग्जाम देने वाले हैं, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा सेशन को समझने वाले हैं। आकलन परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, अगर आप इस बार आकलन परीक्षा देने जा रहे हैं तो आकलन परीक्षा में 90% प्लस मार्क आप कैसे रखोगे, सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताने वाला हूं। बिल्कुल इसकी मत करना, ठीक है ना। दोनों के लिए, अगर आप पारा टीचर हो या तो आप जेटेड एग्जाम देने वाले हो, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 100% जानना जरूरी है कि हो क्या रहा है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम किस टाइप का होने वाला है, कितना नंबर पे आपको पास करना है, सारा चीज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा के लिए जैक को भेजा प्रस्ताव, और बहुत ही जल्द हम लोगों को इस टाइप का न्यूज मिलने वाला है कि जैक को भेजा गया है जेटेट के लिए, बहुत ही जल्द। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से पूरा सेशन को देखो, वीडियो को देखो, ठीक है ना, स्किप मत करना। बढ़ेगा पारा शिक्षकों का मानदेय, पहली आकलन परीक्षा जुलाई में। हम लोग स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षक बहाली, जेटेट और आकलन परीक्षा आपका पारा टीचर के लिए तीनों का नियमावली जो है बन रहा है। लेकिन लाकिली तीनों का नियमावली बन चुका है, शिक्षक बहाली का भी, जेटेट का भी और आकलन परीक्षा का भी। और तीनों में से सबसे पहले अगर सक्सेस किया वो हुआ आपका आकलन परीक्षा, जिसका एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है इसमें, पारा शिक्षक सहायक अध्यापक की पहली आकलन परीक्षा जुलाई में होगा, ठीक है। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो कि आपका जेटेट का भी एग्जाम यही लेने वाला है। लेकिन जो आपका 26,000 शिक्षक बहाली का बात हो रहा है, उसका एग्जाम कौन लेने वाला है, जेएसएससी, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। जैक को दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में जैक को पत्र भेज दिया है। मतलब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को रिटर्न भेज दिया है कि भाई अब तुम आकलन परीक्षा ले लो, और उसी का अगेंस्ट पे क्या होगा कि जो पारा टीचर हैं उनका मानदेय बढ़ने वाला है, ठीक है। इस माह के अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षा जुलाई के अंत तक होने की संभावना है। जैक द्वारा आवेदन जमा करने की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी, ठीक है। यानी कि एग्जाम का डेट, फॉर्म फिलअप करने का डेट बहुत जल्द आने वाला है। आकलन परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की मानदेय में वृद्धि की जाएगी। शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली के अनुसार मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। परीक्षा में वैसे पारा शिक्षक शामिल होंगे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं है। सहायक अध्यापक शर्त सेवा नियमावली के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% वृद्धि की गई थी। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी हुई थी। आकलन परीक्षा में सफल होने पर 10% की मानदेय वृद्धि की बात की गई थी, क्योंकि हम लोग वेरी रिसेंटली सुने थे ना कि जो टीचर 14,000 समथिंग टीचर जो कि टेट एग्जाम यानी कि जे टेट एग्जाम शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड थे, उनका 50% ऑलरेडी सैलरी बढ़ चुका था, और जो नहीं क्वालिफाइड किए हुए थे उनका 40% था, और 10% जो है ये वाला एग्जाम क्लियर करने के बाद उनका बढ़ेगा। अब मानदेय में वृद्धि की पहली आकलन परीक्षा जुलाई में लेने की निर्णय लिया गया है। आकलन परीक्षा की शामिल होना अनिवार्य है, किसको, पारा टीचर को। पारा शिक्षक के लिए आकलन परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। विभाग द्वारा जारी पत्र में यह कहा गया है कि जिन पारा शिक्षकों की 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। परीक्षा में शामिल नहीं होने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने अपने एक अवसर का उपयोग कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि उनको जो एग्जाम अगर एक बार में उन नहीं क्वालिफाइड कर पाते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको कोई बार एक मौका मिलने वाला है। परीक्षा पास के लिए एक शिक्षक को अधिकतम 4 अवसर मिलने वाला है, 4 टाइम मिलेगा। अगर कोई सोचेगा नहीं एक बार में नहीं दूंगा, तो इसके यानी कि वो 4 में से एक उसका यूटिलाइज हो गया। आकलन परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि नहीं की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई 4 बार एग्जाम में एक बार भी अगर वो पास नहीं कर पाया तो उसका सैलरी नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया जनरल नॉलेज था, ये इंफॉर्मेशन था। अब मेन टॉपिक में आते हैं हम लोग, ठीक है।
70% प्रश्न पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। किसका? आकलन परीक्षा का। पाठ्यक्रम पर मतलब क्या होता है? जो आप डेली बच्चे को जो चीज आप पढ़ाते हो, एनसीईआरटी पढ़ाते हो, वही इसकी के ऊपर में आपका 70% आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप उसी का ही एक्सपर्ट हो। ठीक है, सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 70% प्रश्न पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, आपके लिए बहुत ही आसान है। 20% जो है वो आपका शिक्षक कौशल दक्षता यानी कि सीडीपी के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और 10% जो है वो आपका मानसिक एवं तार्किक क्षमता पर आधारित होगा। तो 70% जो रहेगा, जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उसका 70% जो है वो आपका रहेगा, जो आप डेली बेसिस पे आप पढ़ाते हो क्लास पे। ठीक है ना। दूसरा चीज, 40 और 30% होगा परीक्षा का पास मार्क। ठीक है, राज्य में कितना है? 47,000 इतना शिक्षक की परीक्षा में होने शामिल। मतलब जो रेस्ट जो टोटल आपको पता है ना कि 61,000 समथिंग जो है वो पारा टीचर थे, जिसमें से कुल 14,000 जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाइड थे टेट का, इसलिए उनका 50% डायरेक्ट बढ़ चुका था। रेस्ट 47,000 जो है इस बार आकलन परीक्षा देने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट अभी ये आता है कि 70% जो आपका एनसीईआरटी से पूछा जाएगा उसका तैयारी आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको सारा चीज को पढ़ना है। कितना एनसीईआरटी किताब हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली देखो, कल की तारीख में जो जेटेट एग्जाम होने वाला है, या तो आपका आकलन परीक्षा होने वाला है, और आने वाला दिन में शिक्षक बहाली के लिए जो आपका सेकेंड एग्जाम होने वाला है, सारे क्वेश्चंस आपका अभी तक तो सेकेंड एग्जाम का कुछ भी क्लियरिटी नहीं आया हुआ है सिलेबस के बारे में। हालांकि वहां पे जो रीजनल लैंग्वेज हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, ये कुछ कुछ कॉमन चीज रहेगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव आ जाएगा आपका, क्योंकि 6 to 8 में तो 100% सब्जेक्टिव रहेगा, जिस सब्जेक्ट के ऊपर में आप ऑनर्स किए हो उसके ऊपर आपको देना ही पड़ेगा। हालांकि 1 to 5 के लिए सब्जेक्ट जिस कौन सा पेपर में लेगा उसका कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं है, लेकिन जो 6 to 8 के लिए है उनका ऑनर्स पेपर के ऊपर पूछा जाएगा। तो जो ऑनर्स पेपर रहेगा वो भी आपका कंप्लीटली एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बेस रख के आपको पढ़ना है, तैयारी अभी से स्टार्ट करना है। अगर आप कल की तारीख में आकलन परीक्षा देने वाले हैं तो आपको 70%, क्योंकि 70% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत हाई नंबर होता है, इसी के ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखना है। 20% आपको सीडीपी तो रखना ही है, सीडीपी ज्यादा टफ चीज नहीं है, मेन चीज है इस 70% के ऊपर में आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस 70% के लिए और सीडीपी के लिए मेरा जो नोट्स बना हुआ है एनसीईआरटी का, 6 महीना टाइम देके मैं जो नोट्स बनाया हूं, ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका एग्जाम के लिए। इन नोट्स को बनाने के लिए 6 महीना टाइम लगा है। ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है आपका। कल के तारीख में आप चाहे जेटेड एग्जाम देने वाले हैं, कल के तारीख में आप चाहे 6 to 8 जो मेंस एग्जाम यानी कि जो जीएसएससी लेने वाला है उसका आप एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आकलन परीक्षा देने वाले हैं, सबके लिए ये नोट्स जो है कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ है। ये आपका ब्रह्मास्त्र का तरह काम करेगा। अगर आपको नोट्स लेना है आकलन परीक्षा के लिए तो आपको किस किस का नोट्स मिलेगा बता देता हूं। मैं आपको सीडीपी का नोट्स दे दूंगा, मैं आपको एनसीईआरटी का कंप्लीटली निचोड़ दे दूंगा। अगर आपको नोट्स लेना है, क्योंकि विदाउट नोट्स आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि कंप्लीटली जो एनसीईआरटी का जो किताब है ना वो बहुत ज्यादा चीज वहां पे डाला हुआ है, वहां से छांट के मैं निकाला हूं। 6 महीना टाइम लगा है इस नोट्स को बनाने के लिए। तो अगर आपको इस नोट्स को लेना है तो मुझे आप व्हाट्सअप करो। आपको पे करना है 500 रुपीज। 500 रुपीज के अगेंस्ट पे आपको क्या क्या मिलेगा? आपको सीडीपी मिल जाएगा जो कि आपका 20% है, और आपका जो 70% है आपका एनसीईआरटी का सब्जेक्ट वाइज का, उसका आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, बट रीजनिंग का नोट्स अभी हम नहीं दिए हैं, उसका अभी तक बना नहीं है मेरा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अगर आपको एनसीईआरटी का निचोड़ चाहिए, अगर आपको एनसीईआरटी का निचोड़ चाहिए और सीडीपी का नोट्स चाहिए परीक्षा आकलन परीक्षा के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको दे दूंगा। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आपका 90% आपको कवर करेगा बिल्कुल, क्योंकि आपका 100% कॉन्सेप्ट इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। आप अगर कल की तारीख में जेटेड एग्जाम देने वाले हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल की तारीख में अगर आप जो जीएसएससी के द्वारा एग्जाम देने वाले हैं, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और आकलन परीक्षा के लिए तो ये रामबाण है। ठीक है, अगर आपको लेना है नोट्स तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर आशा करता हूँ सबके पास है। जो उसके पास अभी तक नहीं है वो क्या करो,
मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां से लेके मुझे व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप नंबर है 8145355243। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8145355243। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां पे कम्युनिकेट करो मेरे से, ठीक है। दूसरा चीज, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जेटेट का क्या प्रोग्रेस है। आप सभी जानते हो कि हमारे प्रशिक्षित शिक्षक संघ एक बहुत बड़ा संघ है हम लोगों का, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं जेटेट एग्जाम को आयोजित करने के लिए। वेरी रिसेंटली बोले तो 26/5/2022 को मुख्यमंत्री को भी ये लोग क्या किए हैं, लेटर दिए हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों का जेटेड एग्जाम लिया जाए, क्योंकि 26,000 जो वैकेंसी आने वाला है यहाँ पे, अगर जेटेड एग्जाम नहीं होगा तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट जो है वो मिस कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी को। क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट यही है कि 2013 में और 2016 का जो जेटेड एग्जाम हुआ था उसमें जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए हुए थे उन्हीं को ये मौका मिलेगा। लेकिन हमारे प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के दिन रात लगे हुए हैं। झारखंड के सारे, लगभग क्या सारे एमएलए को ज्ञापन सौंप चुके हैं। लास्ट में इवन की सीएम तक भी हम लोग पहुंचे हुए हैं, और हम लोगों को आश्वासित मिला हुआ है कि बहुत जल्द जो है वो जेटेड एग्जाम होने वाला है। ये 26/5 का लेटर है, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो, अपना पढ़ाई के फोकस रखो और 100% देते रहो अपना तैयारी के ऊपर में, आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।